आप तो गुजरात से लग रहे हैं। हाँ, गुजरात से है, गुजरात से है। हाँ, मोदी जी फिर भी हमें अन्याय हो रहा है, हमें यहाँ तक आना पड़ रहा है। पहले कहाँ छुप- और भी सुनो, और भी जब भी मोदी साहब का कोई भी सभा और फंक्शन होता है ना, तो हमको जबरदस्ती ऐसा बोला जाता कि हर एक दिन 10-10 बहनों को लेके आओ और यूनिफॉर्म नहीं पहने, क्योंकि जनता को दिखाना है। वेतन पेंशन देना होगा, देना होगा, देना होगा, वेतन पेंशन ग्रेच्युटी देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, वेतन पेंशन ग्रेच्युटी लेते रहेंगे, दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय विकल्पवाणी की टीम दिल्ली के तालकोटोरा स्टेडियम में खड़ी है। यहाँ पर मेरे पीछे आप देखेंगे, ये देश के कोने कोने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और उनकी सहायिका यहाँ पहुँची हैं। इनकी क्या मांगे हैं, ये किन समस्याओं को लेकर यहाँ पहुँची हैं, यही समझने विकल्पवाणी टीम यहाँ पहुँची है। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज पूरे देश से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर जो है उनके आए हुए हैं। आप लोग किस तरह के काम करते हो, किस डिपार्टमेंट के तहत काम करते हो? हम महिला बाल विकास विभाग के अंडर काम करते हैं और इसमें हमारे सेवाएं और उसके हिसाब से, जैसे बच्चे का जब भी हमारे गांव में कोई जन्म मृत्यु कोई भी रजिस्ट्रेशन है और सर्वे होता है, और सर जो गर्भवती होती है, जब मतलब कोई लड़की शादी करके हमारे यहाँ आती बहू बन के आती है, उस टाइम से लेकर उसकी एंट्री स्टार्ट हो जाती है हमारे पास, प्रेग्नेंट और 6 साल तक। उसके बाद भी हम लोग हेल्थ चेकअप है, उनके राशन का, उनका रख रखाव, उनका टीकाकरण, उनकी संपूर्ण देखभाल की जिम्मेवारी हमारी होती है। और काम है, BLO का भी काम हो जाता है, पेंशन का काम भी है हमारे पास। बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है, पंग पेंशन है, हैंडीकैप पेंशन है हमारे पास, वो काम करते हैं हम। एक सवाल बार बार उठता है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, खासकर वो किराए पे चलते हैं, वहाँ पीने का पानी या शौचालय से सुविधाएं नहीं होती, क्या ये हकीकत है? हकीकत है। मेरे यहाँ खुद है, 1 किलोमीटर से पानी लाते हैं। नाम है सक्षम आंगनवाड़ी। नाम है सक्षम आंगनवाड़ी। अच्छा। और पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, मीटर लगी है, कनेक्शन नहीं है। तो जिन बच्चों का आप पढ़ाने ला रहे हैं, जो आप कहें नींव रख रहे हैं, बुनियाद है ना, उस बुनियाद को पीने का पानी नहीं मिलेगा, शौचालय नहीं मिलेगा, तो वहाँ बैठेगा कैसे, पढ़ेगा कैसे? कुपोषण हटाओ। हाँ। कुपोषण हटाओ की जगह में सुपोषण हटाओ आ गया है। ऐसी स्थिति है हमारे आंगनवाड़ी में, न सही ढंग से उनको पोषण आहार मिल रहा, न समूह के द्वारा भोजन नाश्ता दिया जा रहा। इतनी दयनीय स्थिति है। और कहना चाहती हूँ, जैसे हम लोग उत्तराखंड से हैं, तो हमें बोला जाता है कि मतलब शौचालय होना चाहिए, पानी होना चाहिए, बिजली होना चाहिए। तो शौचालय तो बने हैं, ऐसी जगह बने हैं स्कूल से और हट के बिल्कुल, पर शौचालय नाम मात्र के बने हैं, लेकिन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, नल का कोई कनेक्शन नहीं है। अगर नल है तो उसमें टोटी नहीं है, टोटी है तो उसमें पानी की व्यवस्था नहीं है। नाम मात्र का बस दिखावा कर रखा है, फ़ोटो खींच के ले गए कि हाँ यहाँ पर पानी भी है, शौचालय भी है, और वो है। बस उसी दिन आया होगा जिस दिन उन्होंने फ़ोटो खींची होगी, अधिकारी कर्मचारी प्रधान लोगों ने जिसने भी बनवाया होगा। उसके बाद उसके यहाँ पानी भी बंद, शौचालय में भी ताला लगा हुआ है। अब बच्चों को हमें क्या करना पड़ता है, अगर बच्चों को टॉयलेट वगैरह कुछ आ गया तो आधा किलोमीटर दूर तक ले जाना पड़ता है। कि अभी आंगनबाड़ी केंद्रों को स्कूल जैसा पूरा बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप कह रहे हो कि वहाँ पीने का पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, वहाँ पे बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, फिर किस तरह का आंगनबाड़ी केंद्र को एजुकेशन सिस्टम जैसा बनाने वाले हैं? मतलब अभी तो ये हो रहा है ना, ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैसे जो 10वीं पास है उसे 1 साल की देंगे, और जो 12th पास है उसे 6 महीने की देंगे, और जो पढ़े लिखे हैं तो उनके उस हिसाब से होगा। पर मैं ये भी नहीं कहना चाह रही हूँ कि सुविधा तो वो करेंगे, इतना भी पता है जब वो बाल वाटिका बना रहे हैं तो कर ही रहे हैं, क्योंकि उन्हें टाइम लगेगा।
हमारे विभाग को भी बाल विकास परियोजना को, ICDS को, ऐसा तो नहीं होगा कि एकदम सब कुछ हो जाएगा। कर रहे हो अपने स्तर पे, कर। ये होने वाला नहीं है। जैसे वो बोल रहे हैं खाली कि मतलब चुनाव आने वाले उस समय तो बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, चुनाव निपट, जब ये 2024 के चुनाव नहीं हुए थे तब तक तो उन्होंने बोला था हम ऐसा देंगे, आंगनवाड़ी वर्कर का इतना मानदेय बढ़ाएंगे, 5,000 तक, 2,500 से 5,000 तक बढ़ाएंगे। वो भी हो गया, इलेक्शन भी हो गया, नगर पालिका का भी हो गया। अभी तक हमारा कोई वो नहीं है कि मतलब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा। आश्वासन दिया है, साल भर से हम आश्वासन का ही इंतजार कर रहे हैं कि शायद बढ़ेगा। महंगाई के हिसाब से बाजार में रेट देखे तो हम लोगों को वो सब चीजें बाजार से खरीद कर बच्चों को खिलानी होती है। बाजार से खरीद के बच्चों को खिलानी होती है। वो हमें 6-6 महीने तक उनके पैसे नहीं मिलते हैं। पगार हमारी 10,000 में हम अपना घर चलाए या आंगनबाड़ी चलाए। वो सब कुछ, वो चना बोलो, दाल बोलो, फ्रूट बोलो, गुड़ बोलो, मसाला बोलो, वो राशन शॉप से हमें राशन जो लाना होता है वो भी हमें खर्च करना है। तो वो सब रुपये हमें 5 रुपये 10 पैसे में पर बालक महीने में करना होता है। स्टार्टिंग में जब हम लगे 60 पैसे थे और अब आज हम कोई भी चीज़ पिसवाते हैं तो कम से कम 4 रुपये पर किलो के हिसाब से पीसते हैं। 3.5 या 4 रुपये पर किलो के हिसाब से जो हम दलिया जो बच्चों को करा जाता है, पीसा जाता है। लेकिन हमें जो खर्चा मांगते हैं वो 60-50 पैसे 35 पैसे के हिसाब से खर्चा दिया जाता है। अच्छा, एक सवाल और मुझे समझना, आपसे समझता हूँ। जैसे आमतौर से आप लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को पक्का करो, है ना? पक्का करो, नियमित करो। लेकिन हम देखें, आप सब कह रहे हैं हम स्कीम वर्कर हैं, तो फिर आप पक्का करने की मांग क्यों कर रहे हैं? स्कीम वर्कर तो वो समझ रहे हैं ना, वो स्कीम वर्कर समझ रहे हैं, हम थोड़ा स्कीम वर्कर है। हम तो पक्का करने के लिए बात हो कि नरेंद्र मोदी साहब हमको वेतन बढ़ाए और कायमी कर्मचारी जाहिर करे। हम 50 कोई स्कीम तो नहीं होती ना, 50 साल तक थोड़ी कोई स्कीम होती है। हम तो कर्मचारी है, वो स्कीम वर्कर्स बोल रहे हैं, हम थोड़े स्कीम वर्कर्स हैं। हमारी स्कीम को 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं। क्या कोई स्कीम इतने साल चलती है, आप खुद ही सोच सकते हैं। तो इसलिए ग्रेजुएटी तो मांगी जानी चाहिए ना। और एक हम परमानेंट टाइमिंग पे जॉब कर रहे हैं, एक स्थान पे बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हमें यहाँ से वहाँ समाज सेवा कर रहे हैं। मतलब हमें बोल दिया है कि समाज सेवी हैं, पर काम ले रहे हैं जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय करता है वो वाला। इस समय आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि मिनिमम वेज जो है 26,000 होना चाहिए। वर्तमान में आप लोगों को कितना वेतन मिलता है? हमें 14,750 दिया जाता है। उसमें भी एक मतलब स्टेट पे आती है और एक सेंटर पे आती है। सेंटर में मोदी जी ने पीछे 1,500 रुपये बढ़ाए थे, हमारी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वो भी वापस कर दिए गए। हमारे सारे इंडिया में 4.5 हो गई है सेंटर, बट हमारे में 3,000 दिए जा रहे हैं। तो हमारी मांग तो जायज़ ही बनती है कि कम से कम सबके बराबर तो रखो। जो जी आंगनवाड़ी ICDS की स्कीम है वो सेंटर की है, उसका हमको मानदेय देते हैं 4500 रुपया। वो भी कभी आगे कभी नहीं आया। हम 4500 में गुजारा कैसे करें? स्टेट का फंड है, स्टेट देती है 6,000। वो भी जो पेंशन का काम होता है हम उनका काम करते हैं, पंजाब सरकार का। हमारी पक्की सैलरी नहीं है, मानदेय है हमारा। एक सवाल और समझना मुझे, जैसे आप लोग यहाँ पे कई जगह मैंने पढ़ा भी, समझने की कोशिश किया, मोबाइल का एक इशू उठा रहे हैं आप लोग, वो क्या इशू है? सर, जैसे आजकल आपको पता है कि 5G का टाइम चल रहा है। हमारे पास जो फ़ोन दिया है विभाग की तरफ से वो 3G के हैं। तो 5G के टाइम में 3G के आपको समझ में आ रहे होगा कि किस तरह से काम चलेगा। अब जैसे आज भी 22.9 अपडेट आया है, उसमें फ़ोन कैप्चरिंग, जैसे फ़ोटो कैप्चरिंग का है। जैसे किसी बेनिफिशियरी का हम फ़ोटो कैप्चर करते हैं, एक्चुअली तो एक बेनिफिशियरी को कैप्चर करने में ही हमें 15-20 मिनट से ज़्यादा लग जाते हैं। उसके बाद भी नॉट रीचेबल दिखा देता है, वो भी हुआ नहीं है उसका। उसके बाद उसके घर बैठे रहो। एक बेनिफिशियरी के लिए हमें, और मतलब सेंटर में कम से कम 20, 30, 40 तो होते ही हैं, नेचुरली है। तो उनके लिए हमें इतना टाइम लग जाता है क्योंकि वो फ़ोन चलते ही नहीं है। ऊपर से जो हमें रिचार्ज का है वो भी 160 में कोई प्लान रिचार्ज का है नहीं है जो सरकार ने हमें दिया है। तो पोषण ट्रैकर से हम लोग बड़े परेशान हो रहे हैं क्योंकि ये धरातल पे चल नहीं रहा। अब सरकार का तो हमारे पर प्रेशर आ रहा है कि फ़ोन कैप्चरिंग किया जाए, पोषण पे राशन दिया जाए और ये किया जाए। लेकिन वही है कि किसी काम को करने के लिए थोड़ा सुचारू रूप से उसकी व्यवस्था भी होनी ज़रूरी है। तो जो आंगनवाड़ी हैं या जो हेल्पर हैं, क्या उनको एग्रीटी या ESI PF वगैरह की सुविधाएँ मिलती हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं मिलता सर, कुछ नहीं मिलता, तभी तो मांग कर रहे हैं। अगर मिलता हो तो फिर मांग क्यों करते? है ना?
ये मुझे ना कुछ बता रही थी, समझा रही थी कि किस तरीके से चुनाव के अंदर इनको लगाया जाता है। तो अब मुझे थोड़ा आप समझाइए मेरे दर्शकों को। मैं लक्ष्मी पंत उत्तराखंड देहरादून से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार मतलब जितने भी सारे, हमारा तो इतना सारा काम है ही करने के लिए, बहुत ज़्यादा काम है, ऑफलाइन भी है करने के लिए, ऑनलाइन भी है सारा काम करने के लिए। तो हम अपने काम के अलावा सारे विभाग का काम हम करते हैं। उसी काम को 1.5 लाख वेतन लेने वाला आदमी करता है, उसी काम को हम करते हैं। जो 1.5 लाख लेने वाला आदमी है उसको तो सारी सुविधाएं मिलती हैं और हमें कुछ नहीं मिलता। चुनाव ड्यूटी में टीचर भी काम करते हैं और विभाग से भी काम करते हैं, हम लोगों से भी काम किया जाता है। बोलते अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। पहले तो हमें ये समझ नहीं आता कि हम किस विभाग के आदमी हैं, क्योंकि सारे विभाग कहते हैं अगर तुम हमारा काम नहीं करोगे तो तुम्हारी सेवा समाप्त हो जाएगी। पहले हमें ये समझ नहीं आता कि हम आदमी किसके हैं, काम किसके लिए कर रहे हैं। आपको तो ऐसे हेल्थ एजुकेशन में भी रखा गया, थोड़ा हेल्थ में भी था, सब जगह। अभी चुनाव में भी घुसेड़ दिया। चुनाव में तो बहुत पहले से काम कर रहे हैं हम लोग, अच्छा, चुनाव में भी। लेकिन बहुत पहले से कर रहे हैं। लेकिन हमारा सरकार से मानना ये कहना ये है कि जब चुनाव ड्यूटी का सारा भत्ता मतलब टीए डीए सब और कर्मचारी को मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं दिया जाता? मतलब कुल मिला के आप कह रहे हैं समान काम का समान वेतन होना चाहिए। वेतन होना चाहिए और जो चुनाव में हमारी एक्स्ट्रा ड्यूटी लगती है उस चुनाव का भी हमें पूरा खर्चा मिलना चाहिए। मतलब वो भी खर्चा भी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। हम जो चुनाव ड्यूटी में काम करते हैं पूरे साल का 6,000 रुपये मिलता है। पानी वानी देते हैं कि नहीं? कुछ नहीं देते अगर पानी खाना मतलब देंगे ना तो सुनिए, चुनाव में तो बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं। जिस दिन वोट पड़ता है ना, जिस दिन वोट पड़ता है तो जो अंदर काम करते हैं, जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो भी मतलब अंदर काम करते हैं, तो उनको तो पैसा मिलता है खाने के लिए। अच्छा। जो पुलिस वाले वहाँ पे काम करते हैं उनके विभाग से उनके लिए खाना आता है, और जो पार्टी वाले अंदर काम करते हैं उनको पार्टी का खाना आता है। हम भूखे रहते हैं उस दिन। तो आपको तो अभी तक तय ही नहीं हुआ ना कि आप किस डिपार्टमेंट, उनको तो उनके डिपार्टमेंट वाले देते हैं। यही तो हमें शर्म की बात है, शर्म की बात है। मतलब बहुत दुख वाली बात भी है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा दुख वाली बात है कि हमें हमारे संग या तो हमसे अन्य विभाग का कोई भी काम न लिया जाए, या तो हमसे काम लिया जाता है तो हमें उसका पूरा मान दे दिया जाए, ताकि हम लोगों से तो कहते हैं कि अपने बच्चों को खूब खिलाओ, स्वस्थ रखो, ऐसा करो वैसा करो। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। मान लो चुनाव का ही दौर चल रहा हो तो भीड़ इकट्ठी करनी हो। अच्छा, ये भी काम चलता है। अभी इलेक्शंस में लाइक पोलियो में, जैसे कहते हैं कि पोलियो में ड्यूटी अगर छुट्टी लेनी है तो नहीं मिल रही है, और भी बहुत सारे काम है जिसमें हम लोगों को लिया जाता है। लेकिन हमारा वो कहाँ है, स्टेज कहाँ है, हमारी स्टेज कहाँ है? ये बड़ा कमाल की बात बताया कि आप लोग जो भीड़ दिखता है नेताओं जी के रैली में, वो भी आप लोग का नेताओं जी के ने माना किसी मंत्री का कोई प्रोग्राम है। अच्छा। तो आम आदमी तो बहुत कम लोग आते हैं, ये जो उन्हीं के खास होते हैं वही लोग आते हैं। तो हमें विभाग से आदेश होता है कि सभी लोग वहाँ अवश्य पहुँचे। विभाग द्वारा हमें जबरदस्ती क्योंकि और लोगों पे तो उनका बस चलता नहीं है, तो हमको बोला जाता है कि आप गांव से इतने लोगों को लेके आओगे, एक वर्कर कम से कम 50 लोगों को लेके आएगी। आप विदाउट ड्रेस आओगे, ऐसा नहीं कि आप ऑफिस की ड्रेस पहन के आए, आंगनबाड़ी की ड्रेस। आगे तो आप वेतन मांग दोगे तो क्या गड़बड़ हो नहीं, पहचाने नहीं जाओगे कि ICDS तुम्हें जबरदस्ती लाया है, इसलिए आम जनता की तरह लगोगे। आप खुशी आए पहन के आपका जोश आ जाए, आप कहो कि 26,000 दो। नहीं सर, वो ये होता है ना दिखावा के लिए कि कहीं ऐसा ना हो विभाग बदनाम हो जाए कि फलाने विभाग ने इतने कर्मचारियों को जबरदस्ती फोड़। देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री को लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है, और जो मेहनत का महिला है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो न्यू है, उसको मानदेय दिया जाता है। सर विधायक 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है, उसकी पेंशन लागू होती है। हम लोग 60 साल काम करते हैं, हमारी कोई वेतन नहीं, कोई भत्ता होगा अलग से नहीं, सेवा समाप्त होती है हर समय हमारी। भीड़ इकट्ठा करते हैं ना? नहीं सर, हम मतलब जैसे एक विधायक कितनी बार रहता है और मीडिया चुप रहता है। कुछ नहीं करता। उद्योगपतियों के हाथ का कठपुतली है, सही बात, खरीद रखा है उन्होंने, खरीद रखी है। और जो आंगनवाड़ी के आंदोलन की हड़ताल की न्यूज जो है इतनी सी आएगी, अगर प्रधानमंत्री थोड़ा सा उद्घाटन करता है, जो रूटीन वर्क है वो बड़े बड़े पेज में जाता है। मैं और कहना चाहूँगी, मोदी जी की गलती नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि मोदी जी मेरे फेवरेट लीडर हैं और हमेशा रहेंगे। वो सिर्फ मैं कहूँगी, जो शायद मुझे लगता है चाहे वो हमारा विभाग है या उनके तक न्यूज़ ही ऐसी जाती है कि ये काम इतना नहीं कर रही है, पर अगर वो देखेंगे ना कि हमारा काम इतना है तो शायद वो कितना, क्योंकि वो महिलाओं का इतना सम्मान करते हैं। आंखें मूंद के जबरदस्ती अंधे बन जाते हैं कि छोड़ो क्या करना है, लेकिन जब वोट पड़ती तब गांव-गांव शहर क्यों आते? फिर तब कैसे पता उनको उत्तराखंड में जाना है तो उत्तराखंड की बोली बोलनी है, कश्मीर में जाना है तो कश्मीर की बोली बोलनी है, बिहार में जाना है तो बिहार की बोली बोलनी है। मैं तो कहूँगी कि मोदी जी छलिया हैं, छलिया है कि जहाँ जाते हैं उसी रंग में रखते हैं, वही भाषा बोलते हैं। मतलब उनको ऐसा इमोशनल अपनी ओर खींचते हैं कि ताकि लोग मेरे हो जाएं। हमारा कहना ये है कि जब हम इतना काम कर रहे हैं, हमें अपने काम से कोई वो नहीं है कि हम काम
इतना क्यों कर रहे लेकिन हैं? आप चाहते हैं कि मोदी जी वेतन बढ़ा दें। हमारा इतना काम है तो हमारे उस काम के बदले हमें पैसा मिले। दोस्तों जैसे सभी ने बोला कि 50 साल बाद 1975 में एक आंगनवाड़ी केंद्र खोलने का योजना लाई गई थी महिला बाल विकास विभाग के जरिए। 50 साल होने वाले हैं अक्टूबर में, लेकिन सरकारी विभाग के तहत काम करने वाले ये आंगनवाड़ी वर्कर लगातार कई सालों से मांग कर रहे हैं कि इनका मिनिमम वेज दिया जाए। लेकिन एक बात समझनी है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके का मिनिमम वेज कह सकते हैं मानदेय दिया जा रहा है। कहीं पे 9,000, कहीं पे 14,000, कहीं पे 12,000, कहीं पे 5,000, कहीं 7,000। ये पूरा जो चक्रजाल फैला हुआ है, जबकि हमारे देश की सरकार जीएसटी के नाम पर सभी से, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वो टैक्स ले लेती है करोड़ों रुपया। लेकिन मज़दूरों को वेतन देने की बात आती है तो एक समान वेतन लागू नहीं करती है। ये वो मज़दूर हैं, मैं इन्हें मज़दूर कहूँगा, और ये दर्जा मांग रही हैं। मजदूर भी नहीं, ये मज़दूर इसलिए हैं, ये अपने श्रम से इस देश को सींचती हैं। हर एक वर्कर जिसको मानदेय मिले या वेतन मिले, जो अपने श्रम को बेचता है, वो मज़दूर है, सिर्फ गड्ढा खोदने वाला मज़दूर नहीं होता। तो ये कह रही हैं कि एक मज़दूर होने के नाते मुझे अधिकार दो, मेरा वेतन का अधिकार दो, मुझे ESI-PF का अधिकार दो, मेरे जो ग्रेजुएटी का अधिकार दो, और साथ ही साथ जब मैं बुजुर्ग हो जाऊं तो मुझे पेंशन का भी अधिकार दो। तो समझना यही है कि जो मौजूदा व्यवस्था है मज़दूरों के अधिकारों के लिए काम नहीं करता, चाहे कोई भी सरकार आए। 50 साल से ये योजना चल रही है, कांग्रेस की भी सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें रही। किसी ने भी मानदेय बढ़ाने की बात नहीं की, इनको पक्का करने की बात नहीं की। तो समझना ये है ये किस तरह की व्यवस्था है जो मज़दूरों की सुरक्षा की बात तो करता है लेकिन मज़दूरों के खिलाफ खड़ा हुआ है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।